नहीं मानना चाहिए। ये मनुवादी व्यवस्था इतनी भयावह है, यहाँ खड़ा होने का जो साहस दिखाया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ और उनका ये करता हूँ। और सभी लोग अपने अपने वार्डों में जहां जहां से खड़े हुए वहां से और अपनी ताकत बढ़ाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। वैसे ही हम लोग, ये छोटे चुनाव है, लेकिन ये छोटे चुनाव से ही बड़े चुनाव की निर्मित होती है। बड़े चुनाव के वो रेडी जाना है। आप लोगों को गांव गांव में, मोहल्ले में, वार्डों में अपना संगठन बनाना होगा। यदि संगठन आप बनाओगे नहीं तो चुन के कभी नहीं आ सकते। इसलिए बहन जी हमेशा आप लोगों को संदेश और सभी चीजें मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आपको बूथ कमेटी बनाना होगा। हमको ये दो लोग आए जिसकी बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन ये खुशी से यहाँ लड़ाई समाप्त नहीं होती, ये शुरुआत है। आप लोगों को गांव गांव में जाना है, खेड़े पर जाना है, लोकसभा से लेके विधानसभा की सारे सीटों को जीतना है। और जब तक सत्ता ग्रहण नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर से लेके लोकसभा के आप कैंडिडेट चुन के नहीं देंगे, तब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए आपको मैं एक प्रकार से निवेदन करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप गांव गांव में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे और कमेटियां बनाएंगे। और यहाँ जितने लोग आए हैं ये जुनून के लोग हैं, ये जुनून के लोग यदि गांव गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो इनका जो बूथ बनेंगे, सेक्टर बनेंगे, वहां से लोकसभा की निर्मित होगी और बहन जी प्रधानमंत्री तब तक बन नहीं सकती। इसलिए हमको संकल्प करना होगा कि हमको गांव गांव जाना है, घर घर जाना है। और सुनील भरने जी और स्नेहा जी ने जैसी मेहनत किया, एक रात भी सोए नहीं होंगे, एक पल भी रुके नहीं होंगे, वैसी आप लोगों को गांव गांव जाकर बूथ कमेटियां बनाकर आपको बहुजन समाज पार्टी को पढ़ाना होगा। यही आह्वान करते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू महाराज, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी, और आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं ऐसी हमारी आयरन लेडी बहन मायावती जी, तमाम महापुरुषों की याद करते हुए आज इस मंच में विराजमान बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी आदरणीय पंकज वास्तविक साहब, हमारे बड़े भाई अभी अभी जिन्होंने अपनी बात रखे, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर अहिलेश तुर्कर साहब, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील भरने जी, स्नेहा गढ़पाले जी, भावने जी, आदरणीय मंच हमारे भास्कर जी। साथियों, मुझे बोला गया है संक्षेप में अपनी बात रखो, तो मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, बहन मायावती जी का जन्मदिन आज मना रहे और हम ही नहीं मना रहे, पूरे भारत देश में बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर इस जश्न को मना रहे। बहुजन समाज पार्टी बहन कोई रानी या कोई राजा के घर की वो लड़की नहीं थी। बहन जी जब इस देश के अंदर शिक्षा ले रही थी, तब उनको मान्यवर कांशीराम साहब जैसे विद्वान व्यक्ति मिले और उन्होंने बहन मायावती को अपना साहू फुले अम्बेडकर के विचारों से आगाह कराया और कहा कि आप हमारे इस मूवमेंट में जुड़ो और आने वाले समय में आप इस देश की रानी यानी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का राजा, जो बाबा साहब ने कहा था, वो राजा बनाने का मैं प्रोसीजर आपके हाथ में देना चाहता हूं, आप साथ में आओ। बहन मायावती कांशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर अपना घर परिवार छोड़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को भारत के कोने कोने में, गली गली में पहुंचाने का संघर्ष किया। और संघर्ष ऐसा नहीं, एक महिला, जिस महिला ने आईएएस बनने, कलेक्टर बनने की सोच थी, उसने नौकरी को त्यागा और मनोवादियों से टक्कर लेके गांव गांव, गली गली में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन को पहुंचाने का काम कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के किया। और इतना ही नहीं, कई अपमान झेले। एक समय आया था कि उनको जान से मारने की साजिश इस देश में मनोवादी सरकारों ने की थी, लेकिन बहन मायावती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी है। ऐसे कई उतार चढ़ाव बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में देखे थे, वैसे बहन मायावती जी ने देखी। आखिर उन्होंने साहू फुले अम्बेडकर के विचारों को गली गली पहुंचाने का काम किया। आज जिस मुकाम पे ये कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है ना कि संविधान देश में खतरे में, संविधान देश में खतरे में, ये बात जो कांग्रेस पार्टी 2014 से बोल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों को भी सुनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी सुनना चाहिए कि भारत में ना पहले संविधान खतरे में था, ना आज संविधान खतरे में है, ना आने वाले समय में खतरे में रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा जब तक बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे कोई भाई के लाल में ताकत नहीं कि संविधान खतरे में ला ले। ये सक्षम नेता है, शक्तिशाली आयरन लेडी जिसको कहा जाता है। और कई लोगों को तकलीफ होती है कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी पैसों की रानी है, कैसे मनवादी लोग प्रचार करते, ये धन दौलत की बेटी है, बहुत पैसा है। बहन मायावती के पास जो पैसा है ये प्रभात ही अपना है, ये प्रभात ही अपना है। इस क्षेत्र की जितनी जनता है वो साहु फुले अम्बेडकर को मानने वाली जनता है। साथियों, मकसद हमारा यहां खत्म नहीं हुआ, मकसद हमारा और इससे ज्यादा है। बहन जी ने आज बहुत सारी बातें बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहन जी जब भी जन्मदिन आता है, हर जन्मदिन 15 जनवरी को एक किताब का नई किताब समाज के सामने पेश करती है और उस किताब में हजारों तरह की संघर्ष की कहानियां रहती है। आज भी बहन मायावती जी ने बहुत सारी बातें बोली कि हमको इस देश का उपमान बनाना है। उम्र के इस पड़ाव में बहन मायावती जी आज 70 साल की हो गई, 70वां जन्मदिन, और बहन जी के 70 साल का संघर्ष उस किताब के माध्यम से हमको मिलता है। साथियों, बहन जी ने क्या कहा कि हमको आने वाले समय में मनुवादी लोगों से और सतर्क रहना है, और चाहे मुस्लिम हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या दलित शेड्यूल कास्ट कोई भी जाति का आदमी हो, इन लोगों के आज हर क्षेत्र में अन्याय अत्याचार हो रहा है, न्याय से अपेक्षित रखे जा रहा है, समाज के अंदर भेदभाव डाला जा रहा है, ये सारा सिस्टम इस देश में रचा जा रहा है। उसके खिलाफ बहन मायावती जी ने कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो, साहु फुले अम्बेडकर के विचारों के साथ जुड़ो। छोटे चुनाव में तो हमारा मुस्लिम भी वोट देता है, ओबीसी भी वोट दे देता है। अभी मैं नागपुर में था, मैं 10 दिन से नागपुर में महानगर पालिका के प्रचार में था। मैंने वहां देखा मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है, वहां आदिवासी भी दे रहा है, वहां ओबीसी भी दे रहा है। लेकिन मैंने वहां कई जगह जब भाषण और सभा लिया तो मैंने उनसे कहा कि ये छोटा चुनाव जो महानगर पालिका का है, इसमें तो तुम बाबा साहब अम्बेडकर के हाथी को साथ देते हो, लेकिन एक बार जब इस क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, एक बार तुम हाथी की बटन दबाना विधानसभा लोकसभा में, तो तुम्हारी जो छोटी मोटी समस्या तो महानगर पालिका में सुलझ हो जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में जो विधायक यहाँ का बनेगा तो तुम्हारी हजारों हजारों जो सालों की समस्या है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी। साथी, वहां का मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पे हाथी की बटन दबा रहा, और कई लोग हमारे मुस्लिम समाज के उम्मीदवार आज यहाँ चुन के जा रहे। जो लोग मेरी बात मुस्लिम समाज के लोग अगर सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं या बैठे सुन रहे, नागपुर महानगर पालिका में सबसे ज्यादा सम्मान मुस्लिम समाज को किसी पार्टी ने दिया, सबसे ज्यादा टिकट किसी पार्टी ने दिया, तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी, सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। और अभी देखो आज यहाँ कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, गोंदिया के अंदर गोंदिया नगर परिषद में कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, कॉर्पोरेशन के 5 मेंबर चुन के आए, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के, 2 कांग्रेस के, 1 राष्ट्रवादी का है। और मैं जब नाम पढ़ा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे समाज की तरफ से बोलो, ना राष्ट्रवादी की तरफ से, क्योंकि वो बीजेपी का अंग है। जिस गोंदिया शहर में भर भरा के कांग्रेस पार्टी को मुसलमान समाज दे देता है, आगे शिक्षा नहीं सोचता, रोजगार नहीं सोचता, कोई हक अधिकार की बात नहीं सोचता, बस पंजे को वोट देने का काम हकावत मुस्लिम समाज करता है। आज उसी मुस्लिम समाज को आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नेता ने किया। एक भी मुसलमान को ऑप्शन में नहीं लिया, दोनों अग्रवाल गए, दोनों अग्रवालों को चुना गया, एक उसका बेटा और दूसरा उसका रिश्तेदार। और हमारा मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर, अरे अगर इस क्षेत्र में, इस गोंदिया नगर परिषद में 10 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के आते तो मोहसिन खान का ऑप्शन के अंदर जाता, साथियों मुस्लिम समाज का सम्मान बढ़ता। आज तुमने अपने समाज को धोखा देने का काम किया, ये काम करने का मकसद यानी कांग्रेस की जीत नहीं, ये समाज की हार है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और दलित बुद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, ये भी नगर सेवक, विधानसभा में आमदार खासदार भी बन रहे ना, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर इस क्षेत्र में आरक्षण अगर नहीं रहता बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के अंदर, विधानसभा और लोकसभा के अंदर और जिला परिषद नगर परिषद में दलित और ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण नहीं देते बाबा साहब, तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी बुद्धिस्ट और आदिवासी समाज को कभी नगर सेवक और आमदार खासदार की टिकट नहीं देते। आज मुसलमान समाज जिस लेवल पे खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बीजेपी का कंधा लेके जो चला जा रहा है, इससे सावधान रहने की गरज है।
मैं आज अपील करता हूँ इस क्षेत्र उस मंच से, क्या मेरे मुस्लिम समाज के जो लोग जहां कहीं भी मेरी बात सुन रहे, उन लोगों से अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, फातिमा शेख के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन इस देश में किया, तो लेके चलने वाली एक बहन मायावती के डंडे के चोट पर पूरे देश में हम बहुजन समाज के लोगों की आवाज दिल्ली में से लेकर गली तक बनती है। साथियों, ऐसी बहन मायावती के जीते जी कम से कम अगर आपको बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की जन्मदिन पे कोई गिफ्ट देना अपनी तरफ से, तो एक ही गिफ्ट देना। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले विधानसभा लोकसभा में बहन मायावती जी के हाथी की और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हाथ में लेके उसको एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब के हाथी के ऊपर से बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप तन मन धन से आने वाले समय में काम करो। यही बहन मायावती जी को सही मायने में इस क्षेत्र का गिफ्ट रहेगा। साथियों, ऐसी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आदरणीय मंच नेता, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि संक्षिप्त में 2 मिनट में अपना मनोगत रखें। सभी को जय भीम। इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की शैक्षणिक क्रांति को नमन करते हुए आज इस बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर इस गोंदिया के कुम्हारे नगर में जन कल्याणकारी दिन हेतु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और अभी अभी जो इस गोंदिया नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जो प्रत्याशी थे प्रभाग क्रमांक 8 के हमारे आदरणीय बड़े दीदी स्नेहाताई गढ़पाइले, वैसे ही इस बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भरने जी, इनका सत्कार समारोह हेतु इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और मंच पे उपस्थित तमाम मंच नाम नहीं लूंगी क्योंकि पीछे से आवाज आई है कि संक्षिप्त में बोलना है, तो मैं 1-2 मिनट की मेरी जो जर्नी है, मैं इस बहुजन समाज पार्टी में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी न हो गई, एक मिशन मूवमेंट है। जब इस गोंदिया जिले के अंतर्गत जो वर्षावास के कार्यक्रम होते थे, तो मेरे जिनसे प्रेरणा रही कि इस बहुजन मूवमेंट के लिए जब काम करने का ठाना था आज से 5 साल पहले कि भाई जो आदिवासी समाज के, मैं आदिवासी समाज की बेटी हूँ, तो आदिवासी समाज में जो पादी कुपार लिंगो थे, जिन्होंने गोंडी धर्म गुरु करके जाने जाते हैं, तो पादी कुपार लिंगो जैसे गुफाओं में मेडिटेशन करते थे और समाज को जागरूक करते थे, वैसे ही तथागत गौतम बुद्ध भी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पादी कुपार लिंगो और गौतम बुद्ध जो एक ही गुफा में मेडिटेशन और समाज को जन जागृति का काम करते, तो असल में ये क्या चीज है। तो सबसे पहले धन्यवाद उस शख्स का करना चाहूंगी, आदरणीय भास्कर रायकर जी, जिनके बदौलत आज मैं बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट चला रही हूँ। और जब ये वर्षावास के कार्यक्रम होते थे तो मैं सबसे पहले आगे बैठी थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जिस समाज में जन्मी, उस समाज में जब मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करने का ठाना, काफी विरोध हुआ, अभी भी होता है। लेकिन बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़े बिना रहेगा नहीं। तो मैंने उस दूध को प्रासन्य किया है, इसलिए। और मैं बहुत अपने आप को खुद किस्मत समझती हूँ कि मुझे बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समझा, मैंने कांचीराम साहब के मिशन मूवमेंट को समझा, और मैं इस पार्टी का काम कर रही हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं अपनी विचारधाराएं दे सकूं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इस भरने जी बोल रहे हैं कि मेरा एजुकेशन आपको बता दे, तो मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देके अपने वाणी को यहाँ पे विराम करूंगी। मेरा नाम है भूमि कुंजाम, मैं आप ही के गोंदिया जिले की बेटी हूँ, गुंडी टोला रहती हूँ, रावणवाड़ी। और मेरा जो एजुकेशन है, मेरा बैचलर में बीकॉम हुआ है और मास्टर में एमकॉम हुआ है, और फिलहाल मैं अब MSW कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। तो ये जो मेरा शिक्षा तो चालू ही है, लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट के लिए मैंने अपने आप को इस मिशन मूवमेंट में निछावर कर दिया है। और मेरे जीवन के मेरे हर एक कतरे में, गड्ढे में जाते तक के इस बहुजन समाज पार्टी का मैं ऐसा नहीं भूलूंगी। और ये जो मंच है, जो आपके समय में आज अभी जो बोल रही हूँ, ये देन मेरे बहुजन समाज पार्टी की है। तो धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सेवा, जय बहुजन। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी को शुभेच्छाएं देता हूं। और यहाँ उपस्थित आदरणीय मंच और सारे
जन सैलाब इन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, महापुरुषों का अभिवादन करता हूँ। अपनी बातों को सीधा आपके समक्ष रखता हूँ क्योंकि समय काफी कम है। साथियों, मैं संतोष खोबरागड़े तेली समाज से आता हूँ, क्योंकि खोबरागड़े लोग अधिकतर बोलते हैं एससी समाज में आते, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ। मैं इस बाबा साहब के मिशन में जब आया तो मेरे जो उम्र थी, उम्र के चौथी में जब मैं था, मेरे पिताजी ने जो जाति की मानसिकता को खत्म करने के लिए उन्होंने जो यहाँ समझा, सिर्फ चौथी क्लास पढ़े थे मेरे पिताजी, पर उन्होंने एससी समाज से जो मित्रता लगाई, हमको उनके घर में बिठा के खुद खाना खाते थे, हमको भी खिलाते थे। यानी जाति की मानसिकता हमारी बचपन से चली गई। जब मैं 10वीं क्लास गया, पास होने के बाद ITI करता हूँ बोला, तो मेरे पिताजी पान दुकान से किराना दुकान तक पहुंचे थे और मुझे सवाल किया कि बेटा क्या करेगा, इस देश में इलेक्ट्रिशियन बनेगा, बाबू बनेगा, तू पढ़ाई कर, अकेला लड़का है, जितना पढ़ाई कर क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी मिलेगी तो करना बेटा, नहीं तो दुकान अच्छी है, यही बोलते थे। अब हम फाइनल तक गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बनता कैसा है ये हमें कुछ पता नहीं। और घर में अकेला होने से, दुकान होने से हमारी माता जी शादी के लिए प्रेशर करती थी, और एक नौकर था, उन्होंने भी उस समय में कुछ कारणवश दुकान छोड़ दिया था, आया नहीं, फिर मुझे दुकान में रहना पड़ा और मैंने अपने फाइनल ईयर में अपनी शादी निपटा दी और मैंने बोला अब आने वाली पीढ़ी को हम क्लास 1 बनाएंगे। साथियों, इस तरीके से मुझे जब धीरे धीरे इस फुले साहब अम्बेडकर की बातें पता चली, उनके संपर्क में रहा, मैंने अपने जीवन में एक मिशन बनाया था कि अपने बच्चों को मैं क्लास 1 बना पाऊंगा। एक किराना दुकानदारी करते हुए आज मेरे बच्चे दोनों क्लास 1 की रेंज के हिसाब से आज नौकरियों पर है। साथियों, इसके बाद मुझे सब समझ में आया, बहुजन समाज समझ में आया। मैंने एक समाज के लिए काम किया, तेली समाज का भवन आप देखते होंगे, शंकर जी लॉन, जिसको बनाने के लिए यहाँ के मुझे छोटे परिवारों के साथ लड़ना पड़ा और आज उस भवन बनाए। साथियों, किसी तेली समाज ने 1 रुपया भी उस पर दान नहीं दिया है। सामाजिक काम करते हुए समाज को किस स्थिति से हमने वहां तक लाए, पर यहाँ आते तक 25 साल लग गए। इसके बाद जब बहुजन समझ में आया तो मुझे लगा मैंने तो 25 साल एक जाति के काम करने में डाल दिया, और इसके बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। इसके लिए भी मेरा एक संघर्ष रहा है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी का इतिहास लोगों तक जाएगा तभी बहुजन समाज पार्टी समझ में आएंगी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी अभी हमारे लोहार समाज के साथी आपके सामने भावना जी ने बताया कि बहुजन समाज की हमारी जो नेत्री है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 27% का आरक्षण बहुजन समाज को वहां लागू किया है। साथियों, एक बात मुझे जो पता चली थी कि 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण माननीय कांशीराम साहब ने किया, और उसके बाद इस देश में महाराष्ट्र में तो शायद हमने उनकी कदर नहीं करी, परंतु यूपी में जो समाज था, जहां से कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोकसभा में पहुंची, जहां बहन कुमारी मायावती भी एक सांसद के रूप में थी, और 3 सांसद साथियों बहुजन समाज पार्टी के जब इस संसद में पहुंचे, और उस वक्त शायद खिचड़ी सरकार बन गई थी, कुछ जो मनवादी पार्टियों की जो सीटें कम होने की वजह से, और वीपी सिंह सरकार बना पाए, उस वक्त उनको जो सांसदों की जरूरत थी साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसदों की जरूरत पड़ी। और वहां जब माननीय वीपी सिंह जी ने माननीय कांशीराम साहब से कहा, साथियों तुम्हारे 3 साथी जो इस सांसद में है वो हमें समर्थन दे दो, हम तीनों मंत्री पद आपको देते हैं। साथियों, उस वक्त माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा कि साहब हमें मंत्री पद नहीं चाहिए। उनको ऑफर था जो मंत्री पद चाहिए बोलो वो देंगे आपको। देखो साथियों, इतने सारे मंत्री पद होते हैं जहां पर पैसे का सैलाब होता है, जहां पैसा हमारे फंड के लिए आना होता है वहां लूट लिया जाता है, वहां वो लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, इस देश के संविधान में इस भारत के सारी महिलाओं को, सारे पुरुषों को, सारे धर्म और जातियों को, लोगों को एक वोट का अधिकार दिया, जिसके माध्यम से इस देश की सरकारें आज हम बना पाते हैं। और ये सरकारें क्या बना पाए क्या ना करे, हमारे हक का काम कर रही कि नहीं कर रही, इसको देखने के लिए संविधान जो हमारे अधिकार के हमारे पास भी दिया, शायद हमने पढ़ लिया पर उसको समझ नहीं पाया, इसलिए हम उसका सवाल नहीं कर पाते और आज सरकार भी नहीं बना पाते। साहब हमें इस देश में जिन्होंने संविधान बनाया, आज हमें यहाँ तक मौका आया, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो उस व्यक्ति को इस देश का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। देखो साथियों, 40 साल तक जो कांग्रेस जो मनवादी सरकारें बनाते हम लोग आए हैं, इन्होंने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं किया था। दूसरी बात कही, उनका फोटो सदन में लगना चाहिए, क्योंकि भारत में आजादी अगर किसी ने दिलाई है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलाई है। शांति की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, इस माध्यम से जब आगे जाते हैं। और तीसरा और जो पॉइंट उन्होंने रखा था कि ओबीसी का जो मंडल आयोग बना है, ये आरक्षण लागू किया जाए। और जिस दिन मुझे पता चला साथियों कि ये काम मंडल आयोग लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, उस दिन से मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। उस वक्त मेरा समाज मेरा विरोध करता था, ये महरा हो गया, ये चला गया, क्या क्या नहीं बोला होगा आप समझ सकते हो साथियों। परंतु आज भी मैं जागता हूँ, मेरे लोगों क्या मैं आप लेके यहाँ से कुछ समाज के साथ पत्रिका देने, तो बहन जी को जो चमारन शब्द बोले ना, हमारे लोग भी बोलते हुए सुनाओ। मैंने उनको ये सब बातें बताया, लोग बोलेंगे। मुझे उस वक्त समझ में आया कि आज हमारे जो लोग हैं, जो इस मिशन मूवमेंट को समझ रहे हैं, वो अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसकी वजह से ये बात नहीं जा रही है।
जो मनवादी लोग हैं, जो झूठी खबर को इतने बड़े 85% को बांध के रखा है और झूठा प्रचार हो रहा है। हम सच्ची बात ले जाने के लिए शर्मा रहे साथियों, और इसी का वजह है कि आज ओबीसी और एससी में भाईचारा पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ, आज बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर सभी ने संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे लिए लड़ रही है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में इस देश को, इस घर को अपने छोड़ करके इस देश के लिए अपना समय दिया है और इस देश में जाकर की सत्ता में बहुजनों को पहुंचा पाया है, तो बाबा साहब के मिशन को जो शासन करती जमात बनने के लिए उन्होंने ऐलान किया था, ये बात उन्होंने सक्सेस करके दिखाई है। अब तुम्हें और हमें मिलके हर किसी को अपने काम में समय निकालकर इस बात को फैलाना पड़ेगा और इस देश के प्रधानमंत्री पद तक बहुजन समाज पार्टी के बंदों को ले जाना पड़ेगा। साथियों, यहाँ इतने ही बोलते हुए आज मैं उनके ये जन्मदिन